नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी तो किस वर्ष में स्थापित की गई थी। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। फटाफट सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग इस सेशन को क्या कर देंगे, सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, कब की गई थी तो 1651 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी तो 1651 में की गई थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि 1608 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1608 में जो पहला कारखाना है वो कहाँ पर खोला गया था तो वो सूरत में खोला गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना जो है वो 1608 में कहाँ पर तो सूरत में खोला जाएगा। और 1651 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल में हुगली नदी के किनारे भी एक इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की जाती है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, चलिए जल्दी से बताएंगे। बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो देखो बक्सर के युद्ध में अगर हम लोग बात करते हैं तो बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था तो ये कर रहे थे हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो जो है ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो दिल्ली से मुगल बादशाह कौन थे तो शाह आलम द्वितीय थे। मुगल बादशाह अगर हम लोग बात करेंगे तो मुगल बादशाह कौन थे तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। इसके अलावा अगर हम लोग अवध से बात करते हैं तो अवध के नवाब कौन थे तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। ठीक है, कौन थे तो शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। और बंगाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल के जो नवाब थे वो कौन थे, वो मीर कासिम थे। ठीक है, कौन थे तो मीर कासिम थे। बंगाल के नवाब कौन थे तो मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको पता है तो कब होगा बक्सर का युद्ध, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1764 में होगा। अगर आपसे इसकी डेट पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को क्या होगा तो 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को कब छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो इसने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या फिर जिसको हम लोग पुद्दुचेरी भी कहते हैं तो कब उस पर कब्जा कर लिया। चलिए जल्दी से तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरे प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि बाकी भाई बहनों तक भी यह सेशन पहुंच सके। आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 1761 में अंग्रेजों ने क्या किया था तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर पुद्दुचेरी पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में क्या होता है, बाद में फ्रांसीसियों को फिर से पांडिचेरी वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और पांडिचेरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पांडिचेरी आज़ाद कब होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसियों से ठीक है आज़ाद कब होता है तो पांडिचेरी आज़ाद होगा 1954 में। ठीक है, 1954 में फाइनली क्या हो जाएगा, पांडिचेरी आज़ाद होता है फ्रांसीसियों से। बाद में फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 1761 में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था बताइएगा। स्वाली का युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ क्या होगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो स्वाली के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं
तो स्वाली का जो युद्ध है ये 1612 में होगा। ठीक है, किसके किसके बीच होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो एक तरफ तो अंग्रेज रहेंगे और दूसरी तरफ कौन रहेंगे, तो दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली लोग रहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुर्तगाली लोग रहेंगे। और इस युद्ध में क्या हो जाएगा, पुर्तगाली लोग हार जाते हैं और फिर भारत से भी पुर्तगालियों का भी काम तमाम हो जाता है। एक आध जगह छोड़ दिया जाए, जैसे गोवा छोड़ दिया जाए, दमन दीव छोड़ दिया जाए, तो छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी जगहों से क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इसी स्वाली के युद्ध के बाद। 1612 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना और डचों के बीच में वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, चलिए वेदरा का युद्ध आपसे पूछ रहा है, वेदरा का युद्ध आपसे पूछ रहा है। वेदरा का युद्ध जो है वो अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में क्या हुआ था, वेदरा का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और डचों के बीच में क्या हुआ था, वेदरा का युद्ध हुआ था। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजों और डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था। और ये वेदरा का युद्ध कब होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध होगा और इस युद्ध में डच लोग जो है वो पराजित हो जाते हैं और फिर भारत से डचों का भी काम तमाम है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। आज ये पहली क्लास है तो क्वेश्चंस थोड़े से आपको आसान देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल भी जो होगा वो टफ होता जाएगा, तो याद रखिएगा। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, आज ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा आसान है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे होते जाएंगे। तो 1498 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आएंगे और पुर्तगाली यात्री कौन था, तो पुर्तगाली यात्री आपको पता है कौन है, तो वास्को डी गामा है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए बिल्कुल करेक्ट करोगे। वास्को डी गामा जो है ये क्या कर रहा है, समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे, बताइएगा। तो कैप्टन हॉकिंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये क्या होगा, तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये रेड ड्रैगन नामक जहाज से आता है। कौन से जहाज से, तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से ये आता है। रेड ड्रैगन या फिर इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से, रेड ड्रैगन या फिर कहिए हेक्टर नामक जहाज से आता है। कब आएगा, तो 1608 में आता है, 1608 में आता है। और अगर हम लोग टॉमस रो की बात करते हैं तो टॉमस रो कब आएगा मेरे भाई, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे टॉमस रो पूछ ले तो टॉमस रो आएगा 1615 में आएगा। ठीक है, कब आएगा, तो टॉमस रो जो है ये 1615 में आएगा। ठीक है, अगर हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस को क्या किया गया था, तो हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। किसकी, तो इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। और क्या किया गया था, और फिरंगी खां की उपाधि दी गई थी। और क्या किया गया था, तो इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी और फिरंगी खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हॉकिंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हॉकिंस को क्या किया गया, फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसके समय में ये दोनों लोग आए थे, तो करेक्ट आंसर आप क्या करोगे, तो जहांगीर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तो जहांगीर करोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, चलो जल्दी से बताएंगे। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो क्या हो जाएगा, तो गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो गोवा की जो लड़ाई है ये, ठीक है, क्या होगा, पुर्तगालियों के बीच में। एक तरफ तो पुर्तगाली रहेंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ बीजापुर के सुल्तान रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान रहेंगे। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान रहेंगे। तो एक तरफ तो पुर्तगाली रहेंगे, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान रहेंगे। और बीजापुर के जो शाही सुल्तान हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। और जब ये हार जाएंगे तो इनसे क्या होगा, गोवा को छीन लिया जाएगा। पुर्तगाली लोग कौन क्या करने लेंगे, पुर्तगाली लोग गोवा को छीन लेंगे। और छीनने का श्रेय किसको जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, अल्बुकर्क को करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाल को जो है गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने जीता था, गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने जीता था, तो आप आंसर क्या करोगे, अल्बुकर्क ने जीता था। कब जीता था, 1510 में जीता था। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कब भारत आया था, चलिए जल्दी से 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा,
तो बर्नियर, कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता कि बर्नियर किस देश से भारत आया था। तो याद रखिएगा बर्नियर जो है वो फ्रांसीसी यात्री है, फ्रांस से भारत आया है। और ये क्या था, तो ये एक चिकित्सक था। पेशे से अगर हम लोग बात करेंगे तो बर्नियर क्या था, तो ये एक चिकित्सक था। बर्नियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फ्रांस से भारत आएगा और ये क्या है, तो ये एक चिकित्सक है, ठीक है। और याद रखेंगे क्या, और याद रखेंगे कि ये 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है। कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक क्या करता है, तो भारत में निवास करता है, ठीक है। 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है, यह बात याद रखेंगे। तो फ्रांसीसी यात्री है बर्नियर, जो कि पेशे से एक चिकित्सक है, 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है। और ये कब आता है भारत में, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए, 1656 में आता है, ठीक है। किस कब आएगा, तो 1656 में जो है ये भारत आता है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी यात्री है, चिकित्सक है बर्नियर, भारत आता है 1656 में और 12 वर्षों तक ये निवास करता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और भारत के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति कब प्रदान की जाएगी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 1600 में। 1600 में अगर हम लोग बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अधिकार किसने दिया था, अधिकार किसने दिया था, तो आप आंसर क्या करोगे, इंग्लैंड की महारानी है, नाम क्या है उनका, उनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। क्या नाम है, तो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर एक्ट के द्वारा अधिकार दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कौन से मुगल बादशाह हैं, तो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय हैं। और ये क्या करेंगे, तो ये ब्रिटिश कंपनी को क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान करेंगे, ठीक है। किस संधि के तहत आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से। किससे, तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होगी, तो 1765 में होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी और इलाहाबाद के संधि के द्वारा क्या हो जाएगा, तो ये संधि होती है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दी गई घटनाओं को क्या करना है, तो उनके काल क्रमानुसार क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो सिपाही विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिपाही विद्रोह क्या है, तो ये 1857 में सिपाही विद्रोह हो रहा है, ठीक है। वास्को डिगामा की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत कब पहुंच रहे हैं, 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंच रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे भैया, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब होगी, तो 1526 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हो जाएगी, तो 1526 में हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1526 में हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है मेरे भैया। तो अब इसको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वास्को डिगामा दूसरा हो जाएगा,
इसके बाद तीसरा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। चलिए जल्दी से बताएंगे। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सर आयरकूट, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सर आयरकूट की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आयरकूट जो है तो ये किस युद्ध से संबंधित है, तो आपको पता है 1760 में क्या हो जाएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध होगा। और इस युद्ध में अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। अंग्रेज क्या कर देंगे, तो अंग्रेज फ्रांसीसियों को क्या कर देते हैं, तो अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे, तो अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। किस युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। कब होगा, 1760 में। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इसी युद्ध में क्या हो जाता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है, तो 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है, तो 1600 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, तो 1600 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, क्या किया है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, अकबर को। अकबर का जो समय है वो है 1556 से लेकर के 1605 का। ठीक है, अकबर का क्या समय है, तो समय है 1556 से लेकर के 1605 का। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा युद्ध है जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया। देखो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे, आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हो जाएगा, 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होंगे, 3 युद्ध होंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो 3 युद्ध होंगे। पहला युद्ध कब होगा, तो पहला युद्ध होगा 1746 से 48 में। दूसरा जो युद्ध होगा वो कब होगा, तो वो होगा 1749 से 54 में। और तीसरा जो युद्ध होगा वो क्या होगा, तो तीसरा युद्ध होगा 1756 से 63 में। ठीक है, और इसी तीसरे वाले युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसी तीसरे वाले युद्ध के दौरान क्या होता है, वांडीवास की लड़ाई होगी। कब, 1760 में। और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें फ्रांसीसियों का निर्धारण हो जाता है, भाई पूरी तरीके से हार चुके हैं, अब आपको भारत छोड़ के जाना होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन माने थे, बताइएगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। देखो, अगर आपसे क्या कर ले, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पुर्तगालियों का पहला गवर्नर पूछे, तो पहला गवर्नर कौन हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, क्या करोगे, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है पुर्तगालियों का। ठीक है, लेकिन जब आपसे क्या कर ले, जब आपसे वास्तविक नींव रखने वाला पूछा जाए कि पुर्तगालियों का पहला वास्तविक संस्थापक कौन था, जब आपसे क्या कर लेगा, वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे अल्बुकर्क को। ठीक है, किसको करोगे, अल्बुकर्क को करोगे। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप आंसर किसको करोगे, अल्बुकर्क को करोगे। क्लियर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किस देश की राजकुमारी से विवाह करने पर बंबई दहेज में मिला था। अब देखो, इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला, तो अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिला। पहली चीज याद रखिएगा, अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला, तो दहेज में मिला।
इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद क्या होगा, इनको दहेज में बम्बई मिलेगा। तो किस देश की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पुर्तगाल हो जाएगा। 1661 में इन्होंने विवाह किया था और विवाह के बाद क्या हो जाएगा, इनको पुर्तगालियों के द्वारा क्या करेंगे, तो बम्बई दहेज में मिलेगा। 1668 में ये राजा क्या करेंगे, अब ये राजा इंग्लैंड में रह रहे हैं तो ये भारत में बम्बई क्या करेंगे, इनको तो इंग्लैंड में रहना है तो बम्बई क्या करेंगे, तो ये 1668 में राजा जो हैं ये बम्बई क्या करते हैं, बम्बई उठा करके दे देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। किसको दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि भाई हम तो इंग्लैंड में रह रहे हैं, हमें तो बम्बई में रहना नहीं, एक काम करो आप लोग बम्बई ले लो और कुछ हमको पैसा जो है खर्चा पानी देते रहना। 1687 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1687 में क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, कंपनी ने क्या कर लिया, तो बम्बई को अपना मुख्यालय बना लिया। क्या कर लिया, तो बम्बई को मुख्यालय बना लिया। क्या कर लिया, तो बम्बई को मुख्यालय बना लिया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, तो बम्बई को अपना मुख्यालय बना लिया। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। 1661 में विवाह के उपलक्ष्य में क्या हो जाएगा, इनको बम्बई मिलेगी। 1668 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बम्बई क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। और 1687 में क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को अपना मुख्यालय बना लेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे मेरे भाई सभी लोग। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1608 में क्या हो जाएगा, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है ये क्या होता है, तो ये भारत आता है। किसके समय में आएगा, तो जहांगीर के समय में आता है। किसके समय में, तो जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आता है। और किस जहाज से आता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे रेड ड्रैगन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, दूसरा नाम मिलता है हेक्टर। ठीक है, क्या होगा, हेक्टर। तो हेक्टर या फिर आप क्या कहोगे, रेड ड्रैगन नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय में आता है और ये भारत आने वाला पहला जहाज था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से। देखो अब केप ऑफ गुड होप क्या है, तो ये समझ लो मेरे भाई। देखो ये क्या है, तो ये आपका मेरे भाई ये था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्या था, तो ये था आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर इस तरीके से ये था आपका प्यारा भारत था। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ यूरोप वाले देश थे और यहीं पर क्या था, तो पुर्तगाल था। तो यहाँ से ये घूमते हुए क्या करेंगे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये है केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते को क्या करते हैं, तो इस रास्ते को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है, क्या आंसर करोगे, तो वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन है, वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री है। कब ये भारत पहुंचते हैं, तो आप आंसर करोगे 1498 में। कब पहुंचेंगे, 1498 में पहुंचेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, बताइएगा। पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, ये प्रश्न बताना है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे मेरे भाई। क्या हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या है, तो क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, गोवा था। और गोवा को 1961 में आज़ाद कराया जाएगा। कब, 1961 में क्या हो जाएगा, तो 1961 में गोवा को आज़ाद कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा, तो ऑपरेशन विजय चला करके। गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा क्या होगा, ऑपरेशन विजय चलाया जाएगा। ऑपरेशन विजय चला करके हम क्या करेंगे, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाएंगे, गोवा को आज़ाद कराएंगे। और 56वें संशोधन 1987 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं, बताइएगा। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे।
तो भारत में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आपको कहां से प्राप्त होते हैं? क्या आंसर करोगे? गोवा करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अपने जो है व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था? सही कालानुक्रम में बताना है। सही क्या करना है? कालानुक्रम में आपको बताना है। चलिए 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना सही क्रम में बताना है कि किस क्रम में की थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होगा, सबसे पहले सूरत बताया था कि सूरत में स्थापना होती। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये दोनों ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाएंगे। पहले ही बताया कि सबसे पहले कहाँ पर? तो सूरत में। तो अब या तो सी होगा या तो डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे? तो सबसे पहले कहाँ पर? तो सूरत में, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में, और उसके बाद क्या होगा? कोलकाता में। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? बताइएगा। कौन ऐसे यात्री हैं जो सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे? तो क्या होगा? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। कौन भारत में सबसे पहले? अब भारत में सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको पता है कौन आए थे। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। आते कब हैं? तो आएंगे 1498 में। 1498 में आएंगे और जाएंगे कब? 1961 में। अभी आप लोगों को बताया था ऑपरेशन विजय चला करके पुर्तगालियों को गोवा से क्या किया जाएगा? भगाया जाएगा। तो 1498 में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाएंगे कौन? पुर्तगाली। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो बताया तो था मेरे भाई आप लोगों को। क्या हो जाएगा? तो 1608 में। क्या हो रहा है? 1608 में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री अंग्रेज स्थापित करेंगे कहाँ पर? सूरत में। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी बिल्कुल करेक्ट करोगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में आलू के फसल की शुरुआत किसने की? बताइएगा। भारत में आलू कौन लाएगा? भारत में आलू कौन लाता है? बताइएगा। आलू के फसल की शुरुआत कौन करेगा? तो अंग्रेज करेंगे, हॉलैंड वाले करेंगे, पुर्तगाली करेंगे, फ्रांसीसी करेंगे। कौन करेंगे? देखो आलू की जो शुरुआत है वो 17वीं शताब्दी में होगी। कब होगी? तो 17वीं शताब्दी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आलू की शुरुआत होती मेरे भाई। आलू को जो है शायद सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ सेट हो जाते हैं। आलू गोभी, आलू मटर, आलू चना, आलू प्याज, है ना, आलू, ठीक है, सबके साथ आलू भिंडी। तो ये सबके साथ तो आलू को जो है सब्जियों का राजा कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में आलू के फसल की शुरुआत होगी और किसके साथ? तो मेरे भैया कौन हो जाएगा? तो ये करेंगे पुर्तगाली लोग। कौन? पुर्तगाली लोग जो हैं ये आलू लेकर के आते हैं। आलू हो गया, पपीता हो गया, तंबाकू हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, ये सब कौन लाएगा भारत में? पुर्तगाली लोग लेकर के आएंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? बताइएगा। तो सबसे पहले अपना व्यापार कौन प्रभावित करेंगे? देखो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के, तोड़ मरोड़ के बार बार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि किसी तरीके से आप गलत आंसर कर दो। आयोग क्या कर रहा है? एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के बार बार तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है कि किसी तरीके से कंफ्यूज हो जाओ, गलत आंसर कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो सबसे पहले व्यापार कौन स्थापित करेंगे? पुर्तगाली करेंगे। एक ही प्रश्न है लेकिन तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? बताइएगा। इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडोनेशिया पर किसका अधिकार था? बताइएगा। जैसे भारत पर क्या होता है? तो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों ने सबको हरा करके क्या किया? भारत पर कब्जा कर लिया। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडोनेशिया पर किसने कब्जा किया था? तो डचों ने, स्पेन ने, पुर्तगालियों ने, बेल्जियम ने। किसने इंडोनेशिया पर अधिकार किया है? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए, डचों ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया पर किसने? तो जो डच लोग थे, ठीक है, इन्होंने कब्जा किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ेंगे और
आप याद रखिएगा कि इस क्लास की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो आज पहली क्लास थी तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान था, इजी था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नों के लेवल भी आपके क्या होंगे, अच्छे होते चलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग टॉपिक वाइज MCQs करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, टॉपिक वाइज MCQs करेंगे। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने विदेशी व्यापारी जो कंपनियां थी उनके आगमन से संबंधित प्रश्न किए। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है। एकदम टॉपिक वाइज MCQs कराऊंगा, एकदम बेसिक से कराऊंगा और आसान से कठिन की तरफ लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।